दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे ओबी या वेस्ट जो हमारी माइंस का है उसको सेलिंग की परमिशन कैसे ले सकते हैं। तो गाइडलाइंस की आईबीएम की जो रूल के अकॉर्डिंग एमसीआर 2016 का जो रूल है 12 के उसके अकॉर्डिंग हमें एप्लीकेशन लगानी होती है। अब गाइडलाइन में 4 एनेक्सर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट सेकंड जो एनेक्सर है वो मेजर मिनरल को माइनर मिनरल में परमिशन लेने के लिए है, और थर्ड और फोर्थ जो एनेक्सर है तो थर्ड उसमें एप्लीकेशन लगाई जाती है जिसमें ओबी या वेस्ट को माइनर मिनरल में परमिशन लेने के लिए लगाई जाती है। और फोर्थ जो एनेक्सर है वो एक्चुअली उसमें माइनिंग ऑफिसर उसकी अपनी रिपोर्ट उसमें आगे सबमिट करता है। तो मेजर मिनरल को अगर माइनर मिनरल में परमिशन लेनी है तो फर्स्ट एनेक्सर में एप्लीकेशन लगेगी, और ओबी या वेस्ट को अगर परमिशन लेनी है तो एनेक्सर थर्ड में हम एप्लीकेशन करेंगे। जब एनेक्सर थर्ड भरकर एक ऑफिशियल लेटर के साथ हम डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिस में अप्लाई करते हैं तो माइनिंग ऑफिस ज्वेलर्जी ऑफिस को इन्फॉर्म करता है, और एक माइनिंग इंस्पेक्टर और ज्वेलर्जिस्ट की एक जॉइंट इंस्पेक्शन होता है हमारी माइंस पे। कई स्टेट में इस माइनिंग इंस्पेक्टर की पोस्ट को फॉरमैन भी कहते हैं। तो ये फॉरमैन और ज्वेलर्जिस्ट एक जॉइंट रिपोर्ट कैसे देते हैं। तो ये पूरी जो हमने एप्लीकेशन लगाई है, जो प्रपोज्ड एरिया डिमार्केट करके हमने एप्लीकेशन में दिया है, उस एरिया को विजिट करेंगे, उसकी लोकेशन को वेरीफाई करेंगे, और पूरे डंप से वो सैंपल लेंगे और सैंपल को अपनी गवर्नमेंट लैब में टेस्ट कराएंगे। उस टेस्ट के बेस पे केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट के बेस पे अपनी फाइनल रिपोर्ट माइनिंग ऑफिसर को देंगे, और माइनिंग ऑफिसर उस रिपोर्ट के बेस पे एनेक्सर 4 में अपनी रिपोर्ट स्टेट हेड माइनिंग ऑफिस को भेजेगा। स्टेट हेड माइनिंग ऑफिस उस रिपोर्ट के बेस पे अपनी फॉरवर्ड करेगा रीजनल आरसीओम को। आरसीओम उसमें अपने पॉइंट बनाकर सीओएम को भेजेगा, और सीओएम फाइनली उस पर लेटर स्टेट माइनिंग हेड को फाइनल कंसेंट भेजेगा। रीजनल माइनिंग ऑफिस आरसीओम जो अपनी रिकमेंडेशन सीओएम को जो भेजता है वो टोटल माइनिंग प्लान में क्या अपन ने प्रपोजल दिया हुआ है, वो प्रपोज्ड एरिया उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है, एनुअल रिटर्न में उसकी क्वांटिटी किस तरह से अपन ने डिफाइन की हुई है, उसके बेस पे अपनी रिकमेंडेशन सीओएम को भेजता है। तो सीओएम को वो ऑलमोस्ट फाइनल फेज में मिलती है, तो सीओएम उसमें अपनी रिकमेंडेशन नहीं भेजता है, और सीओएम सीधा फाइनल कंसेंट स्टेट हेड माइनिंग ऑफिस को भेजता है कि ये मिनरल जो वेस्ट है, वेस्ट को एज ए माइनर मिनरल आप परमिशन दे सकते हो लीसी को। तो उसी कंसेंट के बेस पे जो स्टेट हेड माइनिंग ऑफिस है उसमें रॉयल्टी डिसाइड करता है, और उस रॉयल्टी डिसाइड करके फाइनल ऑर्डर रिलीज करता है, और फाइनल ऑर्डर जो मिलता है उसके बेस पे लेसी उसको जो प्रपोजल दिया था उस प्रपोजल के अकॉर्डिंग ईयर वाइज जो प्रपोजल दिया था उसके अकॉर्डिंग उसे सेल आउट कर सकते हैं। एनेक्सर थर्ड में हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं उसे ब्रॉडली फटाफट देख लेते हैं। लीज डिटेल, नेम ऑफ माइन, नेम ऑफ द माइन ऑनर लेसी जो है, डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द लीज, पीरियड ऑफ द लीज, नेम ऑफ द मिनरल ग्रांटेड इन द लीज एंड फर्निश्ड इन लीज डीड, जो लीज डीड में मिनरल हमें ग्रांट हुए हैं वो, नेम ऑफ द मिनरल बीइंग माइंड फ्रॉम द लीज एरिया में क्या क्या मिनरल की माइनिंग कर रहे हैं, डिटेल ऑफ द अप्रूवल माइनिंग प्लान, डेट ऑफ द अप्रूवल ऑफ द माइनिंग प्लान, डेट ऑफ द अप्रूवल ऑफ द मॉडिफिकेशन इन द approval of modification in approved mining plan of or oblique review of mining plan, name of the mineral for which mining plan scheme of mining review of mining plan has been approved, कौन से मिनरल के लिए माइनिंग प्लान बनाया है, proposed and use of the mineral as furnished in the approved mining plan, क्या कैप्टिव यूज है, अगर सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में है तो लाइमस्टोन है जिसे सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो वो लिखेंगे, यूजर स्पेसिफिकेशन ऑफ द मिनरल furnished in the approved mining plan, name of the mineral rocks available within the lease, detail of the overburden, mineral rejects, minor mineral available in the lease, जैसे कि किस मिनरल के लिए आपने परमिशन लगाई है वो, टोटल प्रपोज्ड क्वांटिटी ऑफ द मिनरल टू बी डिस्पोज, डिटेल ऑफ द केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट, थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ द मिनरल, और ये मटेरियल जो आप जिसके लिए आप अप्लाई किया है उसकी डिटेल देनी है, किस स्टॉक किस डम से दे रहे हो, उसका डम का कोई नाम है, कौन सा मिनरल है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, माइनर मिनरल जिसको वेस्ट बोल रहे हो कौन सा वेस्ट है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, कौन से वेस्ट की आपको माइनर मिनरल में परमिशन लेनी है, लोकेशन बतानी है, कोऑर्डिनेट बताने हैं, उसकी क्वांटिटी एरिया बताना है, वॉल्यूम बताना है, उसकी बल्क डेंसिटी यूज किया तो 1.6
और उसकी बल्क डेंसिटी लिखा के टनेज बताना है, और CO जो केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट आई है उसके बेस पे उसका केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट बतानी है। और ये 8 पॉइंट में उसकी ईयर वाइज क्वांटिटी आप कैसे, और ये पॉइंट नंबर 8 में आप ईयर वाइज अपना प्रपोजल देंगे, ईयर वाइज आप कैसे उसको डम को हैंडल करेंगे और किस तरह से उसको क्वांटिटी को निकालेंगे और सेल करेंगे। 11 अप्रैल की रिवाइज गाइडलाइन के अकॉर्डिंग एक नया पॉइंट जुड़ गया है एनेक्सर 3 में, 7 पॉइंट नंबर 7A, इंटेंडेड यूज ऑफ ओवरबर्डन और वेस्ट रॉक और मिनरल बिलो थ्रेशोल्ड वैल्यू। तो अभी जिनको ऑर्डर मिल गया उन्हें कंसेंट देनी है इस पॉइंट के अकॉर्डिंग। एक ब्रॉड व्यू देख लेते हैं एनेक्सर 4 का, जिसमें माइनिंग ऑफिस अपनी रिपोर्ट स्टेट हेड माइनिंग ऑफिस को भेजता है। तो ये इस तरह के पॉइंट उसमें वो सारे पॉइंट कवर करता है। पहला, जैसे जो सरफेस प्लान हमने सबमिट किया है, उस सरफेस प्लान की लोकेशन वो बताता है कि वो लोकेशन उसने चेक की और सही पाई है, और उसे ये प्रूव करना होता है कि ये मिनरल माइनर मिनरल में से यूज किया जा सकता है। उसके लिए वो केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट जो गवर्नमेंट लैब से करवाई गई है उसका एनेक्सर लगाता है, और डिटेल में जो हमने डिटेल दी थी कि किस तरह से हम ईयर वाइज उसको प्रपोजल जो हमने बताया था कि किस तरह से हम ईयर वाइज ओवरबर्डन को बेचेंगे, उसकी टेबल में वो टेबल को इस तरह से फर्निश करता है। पॉइंट नंबर 3 में सरफेस प्लान ऑलरेडी हमने एनेक्स किया है तो उसी को एनक्लोज कर देता है, और इस तरह से अपनी फाइनल पॉइंट नंबर 6 में वो अपना एक फाइनल रिकमेंडेशन देता है कि हाँ, इसको ओवरबर्डन को किसी भी तरह से एग्रीगेट में या रोड कंस्ट्रक्शन में माइनर मिनरल यूज किया जा सकता है। माइनिंग प्लान में इसके लिए परमिशन लेना ज़रूरी है, जिसे 4.8 जो इसके लिए पॉइंट है माइनिंग प्लान में। और 18 जून 2018 का जो MOEF का सर्कुलर है उसके अकॉर्डिंग EC में भी परमिशन लेना ज़रूरी है।